हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक विज्ञानोरम क्लास 4, जिसके अभी तक हम 3 चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं विज्ञानोरम हम का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पेड़ पौधों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, पेड़ और पौधों का क्या बच्चों वर्गीकरण। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आपने अपने चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखे होंगे। तो क्या है बच्चों, हाँ जी, हमारे चारों तरफ क्या है, विविध प्रकार के क्या है बच्चों पेड़ पौधे हैं, जिसमें कुछ लंबे तथा कुछ छोटे पौधे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हम पेड़ पौधे देखते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं आकार में बहुत बड़े और कुछ क्या होते हैं बच्चों बहुत छोटे होते हैं। सभी प्रकार के पौधे विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जलवायु के अनुसार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार के पौधे क्या है, भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या है बच्चों जलवायु के अनुसार उगते हैं। मतलब वो क्या है, जिस प्रकार के जलवायु में रह सकते हैं वो उसी स्थान पर क्या है बच्चों उगते हैं। पौधों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, पौधों को क्या है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है बच्चों, स्थलीय पौधे। नंबर 2 क्या है बच्चों, जलीय पौधे। तो प्यारे बच्चों, पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। नंबर 1 स्थलीय पौधे, नंबर 2 जलीय पौधे। तो आइए बच्चों जानते हैं स्थलीय और जलीय पौधों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, स्थलीय और जलीय पौधों के बारे में जानने से पहले क्या है, हम इस चार्ट को देख लेता है, जिसमें क्या है पौधों के बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, पौधे क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय पौधे और जलीय पौधे। कौन होते हैं बच्चों, नंबर 1 स्थलीय पौधे और नंबर 2 जलीय पौधे। तो प्यारे बच्चों, पहले स्थलीय पौधे देखते हैं। तो स्थलीय पौधों में क्या आता है बच्चों, ठंडी जलवायु में उगने वाले पौधे। तो प्यारे बच्चों, जो ठंडी जलवायु में उगने वाले पौधे कैसे होते हैं, वो स्थलीय पौधे होते हैं। नंबर 2 मैदानी पौधे, जो क्या है बच्चों मैदानी क्षेत्रों में उगते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में क्या है बच्चों, ये पूर्ण रूप से मैदानी क्षेत्र है, जहाँ का क्या है मैदानी पौधे उगते हैं। और एक है ठंडी जलवायु में उगने वाले पौधे, ये जो बच्चों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगते हैं, जो क्या है बच्चों ठंडी जलवायु में उगने वाले स्थलीय पौधे हैं। गर्म तथा आर्द्र जलवायु के पौधे, ये ऐसे पौधे होते हैं बच्चों जो क्या है गर्म क्षेत्रों में जैसे राजस्थान आदि में उगते हैं। अब फिर है गर्म और आर्द्र जलवायु वाले पौधे बच्चों जो क्या है गर्मी में क्या है उगते हैं। अपन बच्चों मरुस्थलीय पौधे में होते हैं, जो मरुस्थल यानी कि क्या है बच्चों रेगिस्तान में उगते हैं। ये भी क्या होते हैं बच्चों स्थल में उगने वाले पौधे होते हैं, जैसे नागफनी आदि। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों दलदली पौधे। तो क्या है बच्चों, जो पौधे भूमि के ऊपर दलदल में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, दलदली पौधे कहते हैं। तो पहले बच्चों स्थलीय पौधों के बाद अब हम करते हैं किसके बारे में, जलीय पौधों के बारे में। तो नंबर 1 जल निगमन पौधे। तो प्यारे बच्चों, जल निगमन पौधे वे होते हैं जो क्या है पूर्ण रूप से जल के अंदर यहाँ बच्चों उगते हैं। एक होते हैं बच्चों जल में तैरने वाले पौधे। ये क्या है बच्चों, जल की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों जल में स्थिर रहने वाले पौधे। तो प्यारे बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में क्या है स्थिर रहते हैं, तो वो क्या होते हैं बच्चों जल स्थिर पौधे। तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं स्थलीय पौधों के बारे में विस्तार से कि स्थलीय पौधे क्या होते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं स्थलीय पौधे। भूमि पर उगने वाले पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, जो पौधे भूमि पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थलीय पौधे कहते हैं। ये मैदान, मरुस्थल, पर्वतों और दलदली भूमि में उगते हैं। ये कहाँ उगते हैं बच्चों, मैदान में, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में, और पर्वत यानी पहाड़ों, और कहाँ बच्चों दलदली भूमि में उगते हैं। स्थान और जलवायु के प्रभाव से इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, किसके कारण, जलवायु के प्रभाव के और स्थान के कारण क्या होता है बच्चों, इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि हम नीचे चित्र में क्या है विभिन्न पौधे देख सकते हैं, जो क्या है बच्चों आकार में क्या है बहुत बड़े हैं, और इनका सभी का आकार क्या है भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं स्थलीय पौधों के प्रकार। क्या बच्चों, स्थलीय पौधों के प्रकार। तो नंबर 1 क्या है बच्चों, ठंडी जलवायु में उगने वाले पौधे। तो प्यारे बच्चों,
ठंडी जलवायु में उगने वाले पौधे जो क्या है बच्चों पर्वतों पर होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु प्राय ठंडी होती है, इसलिए इन्हें क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो क्या होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होती है बच्चों जलवायु, यानी कि जलवायु बहुत ठंडी होती है। उसमें क्या होता है, उन क्षेत्रों में क्या है बच्चों पेड़ पौधे क्या है बच्चों बहुत कम होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के पौधे को उगने के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या है, जो अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं उन्हें उगने के लिए क्या होती है बच्चों कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। शिमला, सोलन, कश्मीर, मसूरी आदि स्थानों पर उगने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां सुई जैसी पतली, नुकीली तथा चिकनी होती है। तो प्यारे बच्चों जो क्या है शिमला, मसूरी में होते हैं, तो प्यारे बच्चों उनकी पत्तियां कैसी होती है, सुईदार, नुकीली होती है और इनका आकार कैसा होता है बच्चों, नोकदार होता है, ताकि इनके ऊपर क्या है बच्चों बर्फ ना रुक सके, इनके ऊपर बर्फ बहकर नीचे आ जाए। इनमें फूल के स्थान पर शंकु जैसे भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इनके फूल के स्थान पर क्या होते हैं बच्चों शंकु जैसे भाग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, शंकु जैसे भाग। शंकु मतलब त्रिकोणे क्या होते हैं बच्चों, भाग होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, शंकु जैसे भाग होते हैं। ऐसे होता है ना शंकु, क्या होते हैं बच्चों, इनका आकार कैसा होता है बच्चों, शंकु के जैसा। कैसा होता है बच्चों, शंकु के जैसे क्या होते हैं, इनके भाग होते हैं। अतः इन पर बर्फ आसानी से नहीं फैलती। तो प्यारे बच्चों शंकु जैसा आकार होने के कारण क्या है, इनके ऊपर बर्फ आसानी से रुक नहीं पाती। देवदार, चीड़, पलूदर आदि इसी प्रकार के पेड़ हैं। तो प्यारे बच्चों क्या, देवदार, चीड़ और पलूदर क्या है, इसी प्रकार के पेड़ हैं। इनके तने मोटे तथा काष्ठीय होते हैं। तो प्यारे बच्चों इनका तने क्या होता है, मोटे और काष्ठीय यानी कि कठोर होते हैं। सरु नामक वृक्ष सीधे तथा शाखायुक्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों सरु क्या है, वृक्ष है, ये क्या होते हैं सीधे और क्या होते हैं बच्चों शाखायुक्त होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों ठंडी जलवायु के बाद मैदानी पौधे जो क्या है बच्चों मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। मैदानों में उगने वाले पौधे के तने ठोस होते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे होते हैं, मैदानों में उगने वाले पौधों के तने ठोस होते हैं। ये पौधे आकार में बड़े होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, पौधे आकार में बड़े होते हैं। तने इनके क्या होते हैं, ठोस होते हैं और आकार में पौधे कैसे होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं। इन पौधों में अनेक शाखाएं होती हैं और जड़ें दूर तक फैली होती है। तो प्यारे बच्चों इन पौधों में क्या है, अनेक प्रकार की क्या है शाखाएं होती है और जड़ें क्या है बच्चों दूर तक फैली होती है। ये पर्याप्त गर्मी सर्दी सहन कर सकते हैं। इन पौधों में क्या है बच्चों, पर्याप्त मात्रा में गर्मी और सर्दी सहन करने की क्या होती है बच्चों, क्षमता होती है। ये पौधे गर्मी में पत्तियों से लदे रहते हैं, सर्दियों में इन पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। तो प्यारे बच्चों गर्मियों में क्या है, ये पौधे क्या है बच्चों पत्तियों से लदे रहते हैं और सर्दी का मौसम शुरू होते होते इनकी पत्तियां क्या है बच्चों गिर जाती है। ये हमें घनी छाया देते हैं। शीशम, आम, बरगद, गुलमोहर, पीपल, नीम आदि पौधे मैदानों में उगते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमें क्या देते हैं, घनी छाया देते हैं। ये हमें घनी छाया देते हैं और इनको ये क्या है बच्चों, शीशम, बेल, शीशम, आम, बरगद, गुलमोहर, पीपल, नीम आदि क्या है मैदानी पौधे हैं। जैसे हम नीचे चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है आम, बरगद, पीपल और ये क्या है बच्चों, ये शायद शीशम नीम का पेड़ है। ये क्या है बच्चों आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनके तने क्या होते हैं, कांटे होते हैं और आकार में बड़े होने के कारण क्या है बच्चों, ये हमें छाया देते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों गर्म और आर्द्र जलवायु में उगने वाले पौधे। गर्म तथा आर्द्र जलवायु में उगने वाले पौधे सदा हरे भरे बने रहते हैं। तो प्यारे बच्चों गर्म और आर्द्र जलवायु में उगने वाले पौधे क्या है बच्चों, हमेशा क्या है बच्चों हरे भरे बने रहते हैं। इनमें जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को सहने की शक्ति होती है। नारियल, बांस, रबड़ ये पौधे गर्म तथा आर्द्र जलवायु में उगने वाले पौधे हैं। तो प्यारे बच्चों गर्म और आर्द्र जलवायु में उगने वाले पौधे क्या होते हैं बच्चों, सदा हरे भरे रहते हैं। इनमें क्या होती है बच्चों, जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को सहने की शक्ति। और क्या है बच्चों, नारियल, बांस और रबड़ क्या है बच्चों गर्म और आर्द्र जलवायु में उगने वाले बच्चों पौधे हैं, जिनको हम नीचे चित्र में देख सकते हैं। ये क्या बच्चों, नारियल, बांस और ये क्या बच्चों रबड़। ये ऐसे पौधे हैं जो क्या बच्चों गर्म जलवायु में उगने में क्या है सामर्थ्यवान
होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों मरुस्थलीय पौधे। कौन से पौधे? मरुस्थलीय पौधे जो क्या है बच्चों रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल में पाए जाते हैं। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले ये पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे क्या है बच्चों? मरुद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? मरुद्भिद कहलाते हैं। ये पौधे सीधे, काष्ठीय, सूखे तथा कठोर होते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं बच्चों? सीधे, काष्ठीय, क्या होते हैं बच्चों? सीधे, काष्ठीय, सूखे और क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और इनमें बहुत कम शाखाएं होती हैं। इन पर पत्तियां तो बिल्कुल नहीं होती या कठोर तथा आकार में छोटी होती है। तो प्यारे बच्चों क्या होती है? इनमें शाखाएं कठोर होती है या तो इनकी पत्तियां बिल्कुल नहीं होती और होती है तो क्या होती है बच्चों? आकार में बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां क्या है बच्चों? कांटों के रूप में होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, अतः पेड़ पौधे की पत्तियों से होने वाले वाष्पीकरण की मात्रा कम होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों पेड़ पौधों की क्या होती है बच्चों? मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होती है बच्चों? पानी की कमी होती है, अतः इन पेड़ पौधों में होने वाले वाष्पीकरण की मात्रा भी बच्चों क्या होती है? कम होती है। यही कारण है कि इन स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधे में पत्तियां या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत छोटी होती हैं। तो क्या कारण है बच्चों? इन स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधों में क्या है बच्चों? या तो पत्तियां जहां बच्चों बिल्कुल नहीं होती या बहुत छोटी होती है। नागफनी, कांटेदार बेल, कीकर आदि इसी प्रकार के पेड़ पौधे की श्रेणी में आते हैं। तो पारे बच्चों क्या? नागफनी, कांटेदार बेल और कीकर क्या है बच्चों? इसी श्रेणी में आते हैं जो क्या है बच्चों? मरुस्थलीय स्थान में उगते हैं। जैसे कि हम चित्र में नागफनी का पौधा देख सकते हैं। ये क्या होता है बच्चों? इनका आकार बहुत छोटा होता है या तो इनपे पत्तियां बिल्कुल नहीं होती या होती है तो कैसी होती है बच्चों? बहुत छोटी होती है। और इनपे क्या पाए जाते हैं बच्चों? कांटे पाए जाते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ें भूमि में गहरी तथा लंबी होती है। तो प्यारे बच्चों मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ें क्या होती हैं? भूमि में बहुत लंबी तथा गहरी होती है। मरुभूमि में जल बहुत गहराई में मिलता है, अतः इन पेड़ पौधों की जड़ें गहराई से जल अवशोषित करती है। तो प्यारे बच्चों मरुभूमि में क्या है बच्चों? जल बहुत गहराई पर मिलता है क्योंकि वहां क्या है बच्चों? जल की कमी होती है, इसलिए वहां जल स्तर क्या होता है? बहुत नीचा। तो इसलिए पौधे को जल क्या है बच्चों? बहुत गहराई पर मिलता है। इन पौधों की जड़ें क्या है बच्चों? गहराई से क्या करती है? जल को अवशोषित यानी कि जल को सोखती है। तो प्यारे बच्चों अब पढ़ते हैं मरुद्भिद पौधों के बाद, मरुस्थलीय पौधों के बाद दलदली पौधों के बारे में। ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां मिट्टी चिकनी तथा दलदली होती है। तो प्यारे बच्चों दलदली पौधे कहाँ उगते हैं? जहां मिट्टी कैसी होती है बच्चों? चिकनी। ये कैसी होती है? दलदली होती है। दलदली स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधे कच्छ वनस्पति कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों दलदली स्थानों पर उगने वाले क्या होते हैं? पेड़ पौधे क्या है बच्चों? कच्छ वनस्पति कहलाते हैं। दलदली भूमि के भीतर श्वसन के लिए पर्याप्त वायु ने मिल पाने के कारण इन पेड़ पौधे की जड़ें बाहर आ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों दलदली पौधों में क्या होता है? भूमि में श्वसन के लिए क्या है बच्चों? उन्हें पर्याप्त वायु नहीं मिल पाती क्योंकि भूमि क्या होती है बच्चों? दलदली, और उसमें क्या है? हवा आर पार नहीं हो पाती। तो उसका क्या है बच्चों? पौधों की जड़ें क्या है बच्चों? बाहर आ जाती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने क्या है? स्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं बच्चों जलीय पौधे। कैसे पौधे? जलीय पौधे जो जल में निवास करते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं। अत्यधिक नम भूमि और जल में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे भूमि में अत्यधिक नम भूमि और जल में उगने वाले पौधों को क्या है बच्चों? जलीय पौधे कहते हैं। जलीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों जलीय पौधे क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। पढ़ते हैं नंबर 1 जल निर्मल पौधे यानी कि जल में डूबे रहने वाले पौधे। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जो जल निर्मल होते हैं। वो क्या है? हमेशा जल में डूबे रहते हैं। पूरी तरह पानी में डूबे रहने वाले पौधे जल निर्मल पौधे कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों पूरी तरह पानी में डूबे रहने वाले पौधे क्या है बच्चों? जल निर्मल पौधे कहलाते हैं। ये पौधे जड़ों की सहायता से तालाब या पोखरों की तली में मिट्टी में जमे रहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पौधे क्या है बच्चों? पौधे जड़ों की सहायता से क्या है? जो हमारे तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, उनके तली में क्या है? मिट्टी में जमे रहते हैं। इन पौधों की
पत्तियां या तो पूरा पौधा पानी में ही रहता है। क्या है बच्चों, इन पौधों की जो पत्तियां तथा पूरा पौधा क्या है बच्चों, पानी में ही रहता है। उसकी क्या है बच्चों, पौधे की जो क्या है पत्तियां और क्या है बच्चों, जो पौधे की क्या है बच्चों पत्तियां और पूरा पौधा क्या है बच्चों, पानी में ही रहता है। हाइड्रिला, बैलिस्नेरिया आदि इसी प्रकार के पौधे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या हाइड्रिला और बैलिस्नेरिया क्या है बच्चों, इसी प्रकार के पौधे हैं। ये पौधे हरे पीते जैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पौधे क्या होते हैं बच्चों, हरे और पीते जैसे होते हैं। इनकी पत्तियां पीते की भांति पतली होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इनकी पत्तियां क्या होती हैं बच्चों, पीते के भांति पतली होती हैं, जिससे सरलतापूर्वक जल से बनी रहती है। ये क्या है बच्चों, जिससे बच्चों सरलतापूर्वक वो क्या है, जल में बनी रहती है। इन पौधों की पत्तियों में मुख्य छिद्र नहीं होते, अतः ये पत्तियां अपनी बाहरी सतह से सांस लेती हैं। तो प्यारे बच्चों, इन पत्तों में क्या है, मुख्य छिद्र नहीं होते हैं, यानी कि इनमें क्या है बच्चों, रंध्र नहीं होते हैं, इसलिए क्या है बच्चों, बाहरी सतह से सांस लेती है और जल में घुली ऑक्सीजन सीधे इनकी कोशिकाओं में पहुंचती है। क्या तो प्यारे बच्चों, जल में घुली ऑक्सीजन क्या होती है, सीधे इनकी कोशिकाओं में पहुंचती है। इस प्रकार के पौधे जल जीवशालाओं में उगाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के पौधे क्या है, जल जीवशालाओं में उगाए जा सकते हैं। ये क्या है बच्चों, नीचे जलीय पौधे दिए गए हैं, जिन्हें आप चित्र में देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों जल में तैरने वाले पौधे। अभी हमने पढ़ा जल निर्गुण पौधे जो पूर्ण रूप से यहाँ बच्चों जल में रहते हैं। अब पढ़ते हैं जल में तैरने वाले पौधे। स्वतंत्र रूप से पानी की सतह पर तैरने वाले इन पौधों का तना तथा जड़ें छोटी होती है। तो प्यारे बच्चों, स्वतंत्र रूप से क्या है बच्चों, जो पानी की क्या है सतह के ऊपर क्या है बच्चों, तैरते हैं। इन पौधों की जड़ें क्या होती है बच्चों, क्या होती है, छोटी होती है। इन पौधों की पत्तियों पर मोम जैसा पदार्थ पतली परत चढ़ी रहती है। तो प्यारे बच्चों, इन पौधों की पत्तियों पर क्या है बच्चों, एक पदार्थ होता है मोम, उसके जैसे क्या है एक पतली परत चढ़ी रहती है, जिससे इनकी सतह गीली रहती है। तो प्यारे बच्चों, मोम जैसी परत चढ़ी होने के कारण क्या है, जो पत्तियों के ऊपर की सतह है वो क्या रहती है बच्चों, गीली रहती है और मुख्य छिद्र बंद नहीं हो पाते। तो प्यारे बच्चों, मोम परत चढ़ी होने के कारण सतह गीली रहती है और जो उनके मुख्य छिद्र है यानी कि रंध्र बंद नहीं हो पाते। इन पौधों की जड़ों, तनों, पत्तियों में खाली स्थान होता है। तो प्यारे बच्चों, इन पौधों की क्या होती है, जो बच्चों जड़ें होती है, तना और तना होता है, पत्तियों में भी क्या होता है बच्चों, खाली स्थान होता है। उनमें क्या होती है बच्चों, जगह होती है, जिनमें क्या है बच्चों, वायु बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, उस खाली स्थान में क्या है बच्चों, वायु बढ़ जाती है। अतः ये पौधे हल्के तथा स्पंज जैसे क्या है बच्चों, हो जाते हैं। जलकुंभी, ट्रांपा इसी प्रकार के पौधे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या जलकुंभी क्या है, जलकुंभी और ट्रापा ये क्या है बच्चों, इसी प्रकार के पौधे हैं। नंबर 3, जल में स्थिर रहने वाले पौधे। तो हमारे बच्चों, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जल में क्या है, स्थिर रहते हैं। आइए जानते हैं इस प्रकार के पौधों के बारे में। इस प्रकार के पौधे तालाब या जोहड़ की तली के मिट्टी में अपनी जड़ों की सहायता से स्थिर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के पौधे क्या होते हैं, जो तालाब या जोहड़ होते हैं, इनके तली में क्या है बच्चों, मिट्टी में अपनी जड़ों की सहायता से क्या है बच्चों, स्थिर रहते हैं। ऐसे पौधों का तना लंबा, पत्ती चौड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों, तना क्या होता है, लंबा और पत्ती क्या होती है, चौड़ी होती है। तने खोखले और हल्के होते हैं। तने भी क्या होते हैं बच्चों, इनके खोखले और हल्के होते हैं। पत्तियां पानी में तैरती रहती हैं। क्या है बच्चों, जो इनकी पत्तियां होती हैं पानी के ऊपर क्या है बच्चों, तैरती रहती है। पौधे की ऊपरी सतह पर सांस लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पत्तियों की ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, सांस लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र यानी कि रंध्र होते हैं। पत्तियों पर मोम जैसी परत होती है, जिससे यह पत्तियां पानी में गीली नहीं हो पाती। तो प्यारे बच्चों, पत्तियों के ऊपर क्या होती है, एक मोम जैसी परत, जिसके कारण क्या है, ये पानी के अंदर गीली नहीं हो पाती है। कमल इसी प्रकार का पौधा है जो पानी के ऊपर रहता है और उसकी जड़ें तालाब के तल में स्थित रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, कमल के बारे में तो हमने सबने ही सुना है, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो प्यारे बच्चों, कमल क्या है, जल में स्थित रहने वाला पौधा है।
जो क्या है पानी के ऊपर रहता है और उसकी जड़ें तालाब के तल में क्या है बच्चों स्थिर रहती हैं। क्या रहती है बच्चों स्थिर रहती हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या है जल में स्थिर रहने वाले पौधों के क्या होते हैं बच्चों कुछ विशेष गुण होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं ये जल में स्थिर रहने वाले पौधों के विशेष गुण। तो नंबर 1 कुछ पौधे इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख पाते। तो प्यारे बच्चों जल में स्थिर रहने वाले पौधे क्या होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। नंबर 2 कुछ पौधे इतने बड़े और लंबे होते हैं कि उनके तने में क्या है बच्चों तने में सुरंग बनाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों कुछ पौधे क्या होते हैं इतने बड़े और लंबे होते हैं कि उनके पौधे में क्या है उनके तने में क्या है बच्चों सुरंग बनाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ पौधे को उगने के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। कैक्टस ऐसा ही पौधा है। तो प्यारे बच्चों कुछ पौधे को उगने के लिए क्या है जल की बहुत कम मात्रा में क्या है आवश्यकता होती है। तो कैक्टस यानी कि नागफनी क्या है बच्चों ऐसा ही पौधा है। ये क्या है मरुस्थलीय पौधा है जिसे जल में उगने के लिए क्या है बच्चों बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 4 कुछ पौधों को बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। धान पान केले के पौधे को अधिक जल चाहिए। तो प्यारे बच्चों कुछ पौधे क्या होते हैं जिन्हें क्या है जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है जैसे धान पान का पौधा और केले के पौधा जिन्हें क्या है जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। नंबर 5 कुछ पौधे जैसे फफूंदी कुकुरमुत्ता में हरा रंग नहीं होता। तो प्यारे बच्चों फफूंदी और कुकुरमुत्ता फफूंदी क्या होता है हुई और कुकुरमुत्ता जिसे हम सांप की छतरी कहते हैं इनमें क्या होता है बच्चों हरा रंग नहीं होता। पता है ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ऐसे पौधे दूसरे पौधे अथवा गले सड़े पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ पौधे क्या होते हैं जैसे कुकुरमुत्ता ये क्या है बच्चों अपना भोजन फफूंदी और कुकुरमुत्ता ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये भोजन के लिए क्या है बच्चों गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो जीव अपना भोजन दूसरे चीजों से ग्रहण करते हैं दूसरे पदार्थों या दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों परजीवी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों परजीवी पौधे कहते हैं। नेक्स्ट कीटभक्षी पौधे। तो प्यारे बच्चों परजीवी पौधों के बाद पढ़ते हैं कीटभक्षी पौधे जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है कीटभक्षी यानी कि कीटों को खाने वाले पौधे। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तो बना लेते हैं किंतु दलदली भूमि में उगने के कारण इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता। तो प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं अपना भोजन तो क्या है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना लेते हैं लेकिन ये क्या है दलदली भूमि में पाए जाते हैं जिसके कारण ये क्या है बच्चों नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर पाते इसलिए ये स्वयं प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने पत्तों द्वारा कीटों को पकड़कर खाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पौधे प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं लेकिन दलदली भूमि में पाए जाने के कारण नाइट्रोजन नहीं बना पाते और नाइट्रोजन न बनने के कारण ये प्रोटीन बनाने में असमर्थ होते हैं। तो ये पौधे क्या करते हैं अपने भोजन के लिए क्या है भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पत्तियों द्वारा क्या है बच्चों कीटों को पकड़कर खाते हैं। कलश पादप तथा संड्यू आदि इसी प्रकार के पौधे हैं। तो प्यारे बच्चों कलश पादप और संड्यू क्या है इसी प्रकार के पौधे हैं। कलश पादप से पत्तियों का अगला भाग कलश के आकार में रूपांतरित हो जाता है। इसी प्रकार संड्यू नामक पौधे की पत्तियों पर विशेष प्रकार के रोम होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो क्या होता है कलश पौधा होता है इसकी पत्तियों का आकार एक कलश के जैसा बन जाता है और संड्यू पौधे में क्या होते हैं कीटों को खींचने के लिए विशेष प्रकार के क्या होते हैं बच्चों रोम होते हैं। यह रोम स्पर्शक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों यह रोम क्या है जो होते हैं स्पर्शक कहलाते हैं। इन स्पर्शकों की बनावट हाथ की हथेली या उंगलियों से मिलती जुलती होती है। यह कीटभक्षी पौधे स्पर्शकों की सहायता से कीटों को पकड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इन लोमों की सहायता कैसे इन लोमों की कैसे होते हैं ये हाथ की हथेली या उंगलियों के जैसे होते हैं। इन्हीं की सहायता से क्या है बच्चों पौधा कीटों को पकड़ता है। अब पढ़ते हैं बच्चों इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं विभिन्न स्थानों पर क्या है बच्चों भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। शीतोष्ण जलवायु में अलग प्रकार के उपोष्ण जलवायु में अलग प्रकार के और उष्ण जलवायु में अलग प्रकार के पौधे उगते हैं। नेक्स्ट
पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों का आकार शंकु जैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे हैं उनका आकार कैसा होता है? शंकु जैसा होता है। कैसा होता है बच्चों? शंकु जैसा होता है। कैसा होता है बच्चों? शंकु जैसा, बिल्कुल ऐसा। उनका आकार क्या होता है? शंकु के जैसा होता है। कैसा होता है बच्चों? शंकु के जैसा होता है, जैसा कि हमने अभी चित्र में देखा था। ये क्या है बच्चों? इस प्रकार के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है? शंकु जैसे पौधे पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे ठंडे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है जो है मैदानी क्षेत्रों में क्या है बच्चों, जो पौधे पाए जाते हैं वो सर्दी में ठंडे मौसम में क्या है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में होती है। तो प्यारे बच्चों, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां क्या होती है बच्चों? कांटों के रूप में होती है। दलदली पौधों की जड़ें सांस लेने के लिए भूमि से बाहर आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, दलदली पौधों की जो जड़ें होती है सांस लेने के लिए क्या है बच्चों? भूमि से बाहर आ जाती है। नंबर नेक्स्ट, कीट भक्षी पौधे प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करने के लिए कीटों को पकड़कर अपना पाचन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं? प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या है वो कीटों को पकड़कर क्या है अपना पाचन करते हैं। यानी कि वो क्या है अपने रोम से क्या है बच्चों पत्तों कीटों को खींच कर क्या है अपना भोजन का पाचन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है हमने साइंस विज्ञान माइक्रो विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 भी अभी क्या है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्या है बच्चों पौधों के बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार का पौधा अच्छा लगा, कमेंट में बताइएगा जरूर। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।